Hello guys, I'm Nikhil Patel from IIPS. Today we discuss end-sem examination paper question number 4. So question number 4 divided in two parts, part A and part B. First we understand part A, then part B. So part A से explain any four common features engineering technique for continuous और categorical data. तो हमें part A में बताना है चार कॉमन फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक जो कि कंटिन्यूअस या फिर कैटेगरिकल डाटा में यूज होती है। तो फर्स्ट होती है वन हॉट इनकोडिंग जो कि होती है हमारे कैटेगरिकल डाटा में यूज। तो इसमें जो वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है फर्स्ट वीडियो देख ले। तो इसमें क्या करते हैं जो वन हॉट इनकोडिंग होती है कैटेगरिकल में वो करते हैं कन्वर्ट करते हैं जो कैटेगरिकल डाटा होता है उसको बाइनरी कॉलम में। जैसे कि कलर है तो उसमें रेड या ब्लू, तो क्या जो कलर है वो रेड है एज रेड या फिर ब्लू है, तो ये हमारा बाइनरी कॉलम में कन्वर्ट करती है हमारे कैटेगरिकल डाटा को। सेकेंड टेक्निक होती है फीचर्स इंजीनियरिंग के मिनिमम मैक्स स्केलिंग विच इज जनरली यूज्ड इन कंटिन्यूअस डाटा में। तो इसमें मिनिमम मैक्स स्केलिंग क्या होती है फर्स्ट ये देखते हैं। तो ये हमारी रीस्केलिंग नंबर को टू अ रेंज ऑफ 0 to 1। तो जो हमारा नंबर होता है उसको रीस्केल करती है रेंज में 0 और 1 के उसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम मैक्स स्केलिंग का x माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम में वेयर लाइक अगर हम एक चार उसकी वो बनाते हैं लिस्ट जैसे कि 5 10 15 20, तो इसमें जो मिनिमम रहेगा वो 5 रहेगा, जो मैक्सिमम रहेगा वो रहेगा 20। देन वी यूज फॉर्मूला फॉर मिनिमम मैक्स स्केलिंग। Then we understand third features engineering technique which is binding. Binding is generally used in continuous. So in binding हम ग्रुपिंग नंबर इनटू बकेट्स, लाइक जो हमारा जो नंबर्स होते हैं उनको हम बकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक यदि कोई बच्चा है या फिर कोई ह्यूमन है जिसकी एज है 0 से 18 के बीच में, तो हम उसको चाइल्ड के रूप में कंसीडर करेंगे। तो जो हमारा 0 से 18 है वो एक ग्रुप है, तो उसको हमने एक चाइल्ड के उसमें बकेट के रूप में सेट कर दिया। अगर 1960 है तो वो एक एडल्ट है, और मोर देन 60 है मीन्स वो एक एज पीपल है। देन फोर्थ technique of features engineering is log transformation which also used in continuous data. So in log transformation हम अप्लाई करते हैं log x to reduce, मतलब हम इसमें log फंक्शन को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इन डाटा मीन्स हम जो स्टूडेंट डाटा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये होती है जो बहुत ही वेरी यूजफुल फॉर इनकम डाटा। सो दिस इज द फोर common feature engineering technique. First is one hot encoding, which is used in categorical data. Second, minimum max scaling, which is used in continuous data. Third is binding, which is also used in continuous data. Fourth is long transformation, which is also used in continuous data. So I hope you guys understand. Now jump to the next question. So next question say for the data set 12, 15, 12, 18, 20, 50, 30, compute mean, median, mode and standard deviation explain each measure. So हमें एक डाटा सेट गिवन है 12, 15, 12, 18, 20, 15, 30। तो इसमें हमें फर्स्ट मीन फाइंड करना है, देन मीडियन, देन मोड और देन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनके हमें एक यूजेस भी बताने हैं। तो फर्स्ट हम जो डाटा सेट है उसको सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट मीन्स हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो फर्स्ट वी राइट 12 12 देन 15 15 18 20 30। सो देयर आर 7 वैल्यूज। तो n इक्वल टू हम 7 कर देंगे फॉर फाइंडिंग मीन। सो फर्स्ट वी ऑल एड देम देन डिवाइडेड बाय 7। सो इक्वल टू आएगा हमारा सम इक्वल टू 122 और काउंट आएगा 7। तो हमारा मीन इक्वल टू हो जाएगा 122 डिवाइड बाय की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 70.43। तो इसका यूजेस होता है यूज व्हेन डाटा इज सिमेट्रिकल विदाउट एक्सट्रीम आउटलायर। तो हम इसको यूज करते हैं जब हमारा डाटा होता है सिमेट्रिक होता है विदाउट एक्सट्रीम आउटलायर। देन वी फाइंड मीडियन। सो इन सॉर्टेड फॉर्म वी फाइंड मिडिल वैल्यू। सो देयर इज अ 15 इज द मिडिल वैल्यू। सो हमारा आंसर इज फॉर मीडियन इज 15। तो इसका यूज होता है यूज व्हेन डाटा इज स्क्यूड आउटलायर लाइक 30 डोंट अफेक्ट इट एज मच। मींस जब हमारा डाटा स्क्यूड होता है तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो 30 है वो कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। देन वी यूज मोर। सो मोर यूज होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है, लाइक इन दिस डाटा सेट 12 and 15 is a mode, or in this technique there are two mode.
सो इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बाय मॉडल। इसको यूज करते हैं फॉर कैटेगरी डाटा और फाइंडिंग द मोस्ट कॉमन occurrence। देन वी अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड डेविएशन। so first we find variance। so for variance first we know x minus mean का square divided by n minus 1। so then we find variance। so variance is approx 38.28। therefore standard deviation equal to under root variance। so स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 6.18। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होता है हमारा यूज टू मेजर द स्प्रेड वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। तो हम इसको जनरली यूज करते हैं स्प्रेड वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा के लिए। So I hope you guys understand question number 4। Thank you very much।